हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। ये हमारे ऑर्थोडोंटिक्स का सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूशन। ऑर्थो के क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूशन के बाद हम लोग ओएमआर स्टार्ट करेंगे। ऑर्थो का जो सिलेबस है उसका एमसीक्यू लाइव कॉलम में है, आप वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इट रियली मोटिवेट्स मी। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूशन। हम लोग मैलक्लूशन क्यों क्लासिफाई करते हैं और मैलक्लूशन होता क्या है? नॉर्मल अक्लूशन से कुछ भी डेविएशन होना, नॉर्मल अक्लूशन से कुछ भी जो डेविएशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलक्लूशन बोलेंगे। मैलक्लूशन की क्लासिफिकेशन का एडवांटेज तो पहला यही होता है कि हमारा जो है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान ईजी हो जाता है। दूसरा, कंपैरिजन अलग अलग मैलक्लूशन का हम लोग ईजिली कर पाते हैं, एटसेट्रा। तो क्लासिफिकेशन क्या है मैलक्लूशन के जो टाइप्स है ना, वो इंट्रा आर्च, इंटर आर्च एंड स्केलेटल मैलक्लूशन। मैलक्लूशन के 3 टाइप है। इंट्रा आर्च मैलक्लूशन में क्या होता है? इंक्लूड्स वेरिएशन इन इंडिविजुअल टूथ पोजिशन एंड मैलक्लूशन अफेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ टीथ विद इन एन आर्च। इंट्रा आर्च में क्या होता है? सेम आर्च में जितने टीथ हैं, सेम आर्च में किसी एक आर्च में जितने टीथ हैं, इन सारे टीथ का पिप की पोजीशनिंग या एक दूसरे से रिलेशन में कुछ ऑल्ट्रेशन होना, ये इंट्रा आर्च मैलक्लूशन होता है। जैसे कि टिल्टिंग, टिपिंग एटसेट्रा। इंट्रा आर्च मैलक्लूशन जो है ये नॉर्मल टिथ और ग्रुप ऑफ टिथ दोनों का हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो अब एक एबनॉर्मली टिथ होगा ना, जो बगल वाला नॉर्मल टूथ होगा उसके रिलेशन में एबनॉर्मली प्लेस्ड होगा। ये इंडिविजुअल टीथ की भी मैल पोजिशनिंग हो सकती है या ग्रुप ऑफ टीथ की भी मैल पोजिशनिंग हो सकती है। तो इंट्रा आर्च मैलक्लूशन के जो वेरियस एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं वो क्या? किसी भी टीथ का डिस्टल इंक्लिनेशन हो जाना, मीजियल इंक्लिनेशन होना, मीजियली डिस्प्लेस हो जाना टूथ का, या डिस्टली डिस्प्लेस हो जाना, या फिर लिंगवल डिस्प्लेसमेंट, बकल डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोजिशन, ये सब होना टिथ का, ये क्या है? इंट्रा आर्च मैलक्लूशन है। तो डिस्टल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? टूथ की जो होगी ना पूरी बॉडली मूवमेंट होगी डिस्टल डायरेक्शन में, मिड लाइन से अवे, मिड लाइन से दूर डिस्टल डायरेक्शन में पूरी बॉडली मूवमेंट होगी टिथ की। मीजियल डिस्प्लेसमेंट में टूथ की पूरी बॉडली मूवमेंट होगी कहाँ? टुवर्ड्स द, इन अ मीजियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन, क्योंकि मीजियल जो है वो मिड लाइन के साइड पड़ता है, इसीलिए। मीजियल इंक्लिनेशन या मीजियल टिपिंग में क्या होगा? जहां भी जो टूथ का जो क्राउन होगा ना वो टिल्ट या इंक्लाइंड होगा मीजियली, रूट अपने पोजीशन पे होगा, टूथ का बस क्राउन टिप होगा, इसको हम लोग कहेंगे मीजियल टिपिंग। लिंगवल इंक्लिनेशन या लिंगवल टिपिंग अगर है तो इसमें या तो लिंगवल या पैलेटल टिल्टिंग हो जाएगी टूथ की। जो लिंगवल टिपिंग होता है ना, इसको हम लोग रेट्रोक्लिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा, इंटर आर्च मैलक्लूशन। इंटर आर्च मैलक्लूशन कंप्राइज ऑफ mal relation of dental arches to one another upon skeletal bony base which may themselves be normal. इंटर आर्च में क्या होगा? अपर एंड लोअर आर्चेस जो होगा उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मैल रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन जो एक स्केलेटल बोनी बेस जिसके ऊपर ये है वो स्केलेटल बोनी बेस नॉर्मल रहेगा। तीसरा है स्केलेटल मैलक्लूशन दैट इन्वॉल्व्स अंडरलाइंग बोनी बेस। अब रोटेशन ऑफ टिथ, रोटेशन ऑफ टिथ से क्या समझते हो आप? दैट इज रिफर्स टू टूथ मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस, टूथ का मूवमेंट होना अराउंड इट्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ टिथ। ट्रांसपोर्टेशन वेयर टू टीथ हैव एक्सचेंज प्लेसेस। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सेंट्रल लेटरल की जगह, लेटरल सेंटर की जगह, क्या सेंट्रल की जगह, या लेटरल कैनाइन और कैनाइन लेटरल की जगह आ जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखते हैं इंटर आर्च मैलक्लूशन को। इंटर आर्च मैलक्लूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन टू टीथ और ग्रुप ऑफ टीथ ऑफ वन आर्च टू द अदर आर्च। ठीक है, एबनॉर्मल रिलेशनशिप किसका होगा? दो दांतों का या ग्रुप ऑफ टिथ्स का, एक आर्च का दूसरे आर्च से, ठीक है, अपर का लोअर से, लोअर का अपर से। सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन, सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन 2 टाइप के होंगे, ठीक है, एक तो प्री नॉर्मल, एक पोस्ट नॉर्मल।
तो प्री नॉर्मल वेयर लोअर आर्च इज मोर फॉरवर्डली प्लेस्ड वेयर पेशेंट बाइटरी इन सेंट्रिक अक्लूजन। सैजिटल प्लेन प्री नॉर्मल में क्या होगा, लोअर आर्च जो होगा वो मोर फॉरवर्डली प्लेस्ड होगा और पेशेंट की बाइट सेंट्रिक अक्लूजन में हो रही होगी, प्री फॉरवर्ड, ठीक है। पोस्ट नॉर्मल वेयर लोअर आर्च इज मोर डिस्टली प्लेस्ड, प्री मतलब ही पहले होता है ना, वहां से आप रिलेट कर लो फॉरवर्ड, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज वर्टिकल प्लेन मैलक्लूशन। सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन आपने देखा, सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन में क्या देखा आपने, इसमें क्या होता है, प्री एंड पोस्ट होता है। प्री में होता है कि जो मैंडिबल है लोअर आर्च वो फॉरवर्डली प्लेस होगा, पोस्ट में क्या होता है वो रेट्रोक्लाइनली डिस्टली प्लेस्ड होगा, डिस्टली प्लेस्ड होगा। तो सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन में क्या हो रहा है, जो अपर एंड लोअर आर्चेज है ना वो सैजिटली मैल अलाइंड है, ठीक है। इसमें हो गया दो। अब वर्टिकल प्लेन मैलक्लूशन, इट इंक्लूड्स डीप बाइट एंड ओपन बाइट when an abnormal vertical relation exists between the teeth of the upper and lower arch। वर्टिकल प्लेन मैलक्लूशन में क्या होता है, डीप बाइट और ओपन बाइट का केस होगा जब एबनॉर्मल वर्टिकल रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा होगा अपर एंड लोअर आर्च में। तो जब वर्टिकल प्लेन मैलक्लूशन में डीप बाइट और ओपन बाइट हो रहा है तो डीप बाइट क्या है, डीप बाइट और इंक्रीज्ड ओवर बाइट कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेसिव वर्टिकल ओवरलैप बिटवीन अपर एंड लोअर एंटीरियर टीथ। डीप बाइट में क्या होगा, एक्सेसिव वर्टिकल ओवरलैप होगा अपर एंड लोअर एंटीरियर टीथ में। ओपन बाइट में व्हेन नो वर्टिकल ओवरलैप बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ। तो ओपन बाइट में क्या होगा, स्पेस में एग्जिस्ट बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ व्हेन पेशेंट बाइट इन सेंट्रिक अक्लूशन। इट कैन बी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन। ओपन बाइट कैन बी इन एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन, वेयर एज डीप बाइट लोअर एंटीरियर्स में होगा। इंक्रीज्ड वर्टिकल जब एक्सेसिव वर्टिकल जो होगा ओवरलैप हो रहा होगा एक्सेसिव वर्टिकल। ट्रांसवर्स प्लेन मैलक्लूशन, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस बाइट्स। ट्रांसवर्स प्लेन मैलक्लूशन में क्या होते हैं, बहुत टाइप के वेरियस टाइप के क्रॉस बाइट्स होते हैं। और क्रॉस बाइट मतलब क्रॉस बाइट रिफर्स टू एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अपर एंड लोअर आर्चेस। जब एबनॉर्मल ट्रांसवर्स रिलेशनशिप अपर एंड लोअर आर्च का हो रहा है दैट इज क्रॉस बाइट। अब हमारा स्केलेटल मैलक्लूशन, मैलक्लूशन caused due to abnormalities in the maxilla और मैंडिबल। मैलक्लूशन मैक्सिला या मैंडिबल के एबनॉर्मलिटीज के कारण जो हो उसे हम लोग स्केलेटल मैलक्लूशन बोलते हैं। स्केलेटल मैलक्लूशन है ना वो तीन प्लेन्स में हो सकता है। पहला सैजिटल प्लेन में, सैजिटल प्लेन में क्या होगा, फॉरवर्ड प्लेसमेंट ऑफ अ जॉ इज रिफर्ड टू एज प्रोग्नेथिज्म एंड मोर बैकवर्ड प्लेसमेंट इज रेट्रोग्नेथिज्म, ठीक है। पहला होगा सैजिटल प्लेन में। दूसरा स्केलेटल मैलक्लूशन कहाँ होगा, ट्रांसवर्स प्लेन में। ड्यू टू नैरोइंग और वाइडनिंग ऑफ द जॉज, मैलक्लूशन इज ट्रांसवर्स प्लेन यूजुअली रिफर्ड टू एज क्रॉस बाइट। तो ट्रांसवर्स प्लेन में कब होता है, जब मैक्सिला या मैंडिबल की नैरोइंग हो जाएगी तो ट्रांसवर्स प्लेन मैलक्लूशन होगा, ओके। सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन कब होगा, फॉरवर्ड प्लेसमेंट ऑफ जॉ। प्रोग्नेथिज्म या रेट्रोग्नेथिज्म का अगर केस है तो वो सैजिटल प्लेन मैलक्लूशन है। जबकि नैरोइंग और वाइडनिंग ऑफ जॉ हो जा रहा है अगर तो वो ट्रांसवर्स प्लेन मैलक्लूशन के कारण होगा। एंगल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया था, इन द ईयर ऑफ 1899। एंगल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1899 में दिया गया था एडवर्ड एच एंगल के द्वारा। इट वॉज बेस्ड ऑन मीजियोडिस्टल रिलेशनशिप ऑफ द टिथ, डेंटल आर्च एंड द जॉज। जो मीजियोडिस्टल रिलेशनशिप था टिथ का, डेंटल आर्चेस का और जॉज का, उसके बेसिस पे एंगल्स क्लासिफिकेशन दिया गया। एंगल क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, मीजियोडिस्टल रिलेशनशिप ऑफ द टूथ, डेंटल आर्चेस एंड द जॉज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल, maxillary first permanent molar, maxillary first permanent molar is the key to occlusion. These teeth
as fixed anatomical points within the jaws. एंगल एडवर्ड एच एंगल के अकॉर्डिंग जो मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है ना, वो अक्लूजन का की है. कौन सा टीथ जो है की टू अक्लूजन होगा? मैक्सिलरी अपर परमानेंट फर्स्ट मोलर. और इस टीथ को इन्होंने एनाटॉमिकली फिक्स्ड पॉइंट बताया जॉ में. ये इंपॉर्टेंट है. और मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर को एंगल ने कहा दीज टीथ आर फिक्स्ड एनाटॉमिकल पॉइंट्स. तो ये फिक्स्ड एनाटॉमिकल पॉइंट्स कौन है? ये हैं हमारे. एंगल ने मैल अक्लूशन को 3 मेन क्लासेस में क्लासिफाई किया. बेस्ड ऑन द किस बेसिस पे? रिलेशन ऑफ लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर टू अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर. एंगल की जो क्लासिफिकेशन है मैल अक्लूशन की उसका बेसिस है अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर के बीच के रिलेशनशिप कैसा है उस पे. बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर टू द अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर. तो एंगल्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एंगल्स क्लास 1 मैल अक्लूशन क्या है वो देखते हैं. एंगल्स क्लास 1 मैल अक्लूशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप. मैक्सिला और मैंडिबल की जो मोलर रिलेशनशिप होगी एंगल्स क्लास 1 में वो नॉर्मल होगी. प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप. मेसियोबकल कस्प of maxillary first permanent molar occludes in the buccal groove of mandibular first permanent molar. एंगल्स क्लास 1 में क्या होता है? मेसियोबकल कस्प जो है मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का वो अक्लूड करता है बकल. मेसियोबकल जो है वो बकल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर में अक्लूड करेगा. ठीक है. मेसियोबकल कस्प जो है मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर का वो मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर के बकल ग्रूव में अक्लूड करेगा. ठीक है. ये हो गया एंगल्स क्लास 1. एंगल्स क्लास 1 का एग्जांपल क्या है? क्राउडिंग, स्पेसिंग, रोटेशन, मिसिंग टीथ एटसेट्रा. ईटियोलॉजी या फैक्टर्स क्या होंगे जो काउज करेंगे एंगल्स क्लास 1 मैल अक्लूशन? इम्पैक्टेड टूथ होगा, एनमलीज होंगे, वेरियस एनमलीज होंगे टीथ के. और एक मैल अक्लूजन जो ऑफन क्लासिफाइड होता है, मोस्ट ऑफन क्लासिफाइड होगा क्लास 1 के अंदर, एंगल्स क्लास 1 के अंदर, वो क्या है? बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूजन. बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूजन जो मैल अक्लूजन है उसको एंगल्स क्लास 1 में रखा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. इसमें क्या होता है? पेशेंट का ना नॉर्मल क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप होगा, लेकिन जो डेंटिशन होंगे ना दोनों आर्चेस के वो फॉरवर्डली प्लेस्ड होंगे इन रिलेशन टू द फेशियल प्रोफाइल. फेशियल प्रोफाइल के रिलेशन में जो दोनों डेंटिशन होंगे वो फॉरवर्डली प्लेस्ड होंगे बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूशन में. लेकिन मोलर रिलेशन जो होगा इनका वो क्लास 1 मोलर रिलेशन होगा. तो बाई मैक्सिलरी प्रोट्रूशन किस में आता है? एंगल्स क्लास 1 में. इसमें एंगल्स क्लास 1 में जो नॉर्मल मसल्स एंड मस्कुलेचर्स है ना वो नॉर्मल रहते हैं. नाउ एंगल्स क्लास 2 मैल अक्लूशन. एंगल्स क्लास 1 में था मेसियोबकल कस्प. ठीक है. एंगल्स क्लास 2 डिस्टोबकल कस्प ऑफ द अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर अक्लूड्स इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर. ठीक है. एंगल क्लास 2 में क्या आ रहा है? डिस्टोबकल कस्प जो है वो अक्लूड हो रहे हैं जाके बकल ग्रूव में लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर के. एंगल क्लास 2 के 2 सब डिवीजन है, क्लास 2 डिवीजन 1, क्लास 2 डिवीजन 2. तो क्लास 2 डिव 1 जो है एंगल्स क्लासिफिकेशन का, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर विद अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन ओवरजेट. क्लास 2 डिव 1 में क्या होता है? प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर होते हैं, प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर होंगे क्लास 2 डिव 1 में. क्लास 2 डिवीजन 1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल मसल एक्टिविटी. यहाँ पे मसल एक्टिविटी भी एबनॉर्मल होती है. टिपिकल फीचर ऑफ क्लास 2 डिव 1 इज लिप ट्रैप. लिप ट्रैप किसका टिपिकल फीचर है? लिप ट्रैप किस मैल अक्लूशन का टिपिकल फीचर है? लिप ट्रैप क्लास 2 डिवीजन 1 का टिपिकल फीचर है. तो क्या होता है ये लिप ट्रैप? अपर लिप इज यूजुअली हाइपोटोनिक, शॉर्ट एंड फेल्स टू फॉर्म अ लिप सील.
लोअर लिप कुशंस द पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ द अपर टीथ। अपर टिप छोटे होते हैं और जो अपर लिप जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और लोअर लिप जो होता है वो अपर एंटीरियर टीथ के पैलेटल सरफेस में जाकर जगह बनाते हैं, जाके वहीं पे रहता है, कुशन देता है पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ अपर टीथ को। इसको हम लोग कहते हैं लिप ट्रैप। इसके साथ साथ क्लास 2 डिप 1 में हाइपर एक्टिव मेंटालिस मसल हमें देखने को मिलता है, हाइपर एक्टिव मेंटालिस एक्टिविटी। और हमारा डेंटल आर्च मैक्सिला कैसा होता है, नैरो या वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड एंड और नैरोइंग ऑफ अपर डेंटल आर्च ड्यू टू अल्टर्ड टंग पोजीशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टंग की पोजीशन जो है वो ऑल्टर हो जाती है। क्लास 2 डिवीजन 2, क्लासिक फीचर क्या है क्लास 2 डिवीजन 2 का, प्रेजेंस ऑफ लिंगुअली इंक्लाइंड अपर सेंट्रल इंसाइजर एंड लेबियली टिप्ड अपर लेटरल इंसाइजर ओवरलैपिंग द सेंट्रल इंसाइजर। इसका क्लास 2 डिव 2 आप कब बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ लिंगुअली इंक्लाइंड अपर सेंट्रल एंड अपर सेंट्रल लिंगुअली है एंड अपर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो लिंगुअली इंक्लाइंड होगा एंड लेबियली टिप होगा अपर लेटरल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर को ओवरलैप करता हुआ। ठीक है, क्लास 2 डिव 2 में क्या होता है, जो है ना आपका ये अपर सेंट्रल इंसाइजर ये लिंगुअली जाएगा एंड अपर लेटरल इंसाइजर जो है वो लेबियली टिप्ड हो जाएगा ओवरलैपिंग द सेंट्रल इंसाइजर। क्लास 2 डिव 2 में डीप एंटीरियर बाइट, क्लास 2 डिव 2 में डीप एंटीरियर बाइट हमें देखने को मिलता है। क्लास 2 डिव 2 में अपर आर्च इज स्क्वायरिश इन अपीयरेंस, अपर आर्च जो होगा वो स्क्वायर होगा या ब्रॉड होगा। क्लास 2 डिव 2 में जो अपर आर्च होगा वो स्क्वायर होगा या ब्रॉड होगा। एबनॉर्मल बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर में ऑल्सो भी प्रेजेंट ड्यू टू एक्सेसिवली टिप्ड सेंट्रल इंसाइजर। जो पाथ ऑफ क्लोजर होगा वो एबनॉर्मली बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर होगा। मैक्सिला और मैंडिबल का जो होगा, जो हमारा जॉ का पाथ ऑफ क्लोजर होगा ना वो बैकवर्ड होगा, एबनॉर्मली बैकवर्ड होगा ड्यू टू एक्सेसिवली टिप्ड सेंट्रल इंसाइजर। ये फीचर्स रिकैप करके सुन लेना या देख लेना, बट ये याद रखना, क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 डिव 1, क्लास 2 डिव 2। Class 2 subdivision. When a class 2 molar relation exists on one side and class 1 on the other, it is referred to as class 2 subdivision. अगर हमारे एक ही ओरल कैविटी के आर्च में एक साइड क्लास 2 मोलर रिलेशन हो रहा हो, मतलब डिस्टोबकल, और एक साइड क्लास 1 मोलर रिलेशन हो रहा हो, मतलब मीजियोबकल, ऐसे को हम लोग, ऐसे जो अक्लूजन होते हैं इसको हम लोग क्लास 2 सब डिवीजन कहते हैं। नाउ कम एंगल 3 एंगल्स, क्लास 3 एंगल्स, क्लास 3 मैल अक्लूजन। मीजियोबकल cusp of maxillary first permanent molar occluding in the interdental space between mandibular first and second molar। ये जो हमारा मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर है, इसके इंटरडेंटल स्पेस में आकर हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर आकर अक्लूड करेगा इसका मीजियोबकल कस्प। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का मीजियोबकल कस्प मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर के इंटरडेंटल स्पेस में आकर अक्लूड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स क्लास 3 मैल अक्लूशन। एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 3 मैल अक्लूशन कब, मीजियोबकल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर अक्लूडिंग इन द इंटरडेंटल स्पेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मैंडिबुलर मोलर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रू क्लास 3 एंड सूडो क्लास 3 मैल अक्लूशन। क्लास 3 ट्रू एंड सूडो में क्लासिफाई होते हैं। ट्रू क्लास 3 मैल अक्लूशन किसको बोलोगे आप? ट्रू क्लास 3 मैल अक्लूशन जो है ना वो जेनेटिक ओरिजिन का होता है। ट्रू क्लास 3 मैल अक्लूजन का एटियोलॉजी क्या है? जेनेटिक ओरिजिन। इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिवली लार्ज मैंडिबल, फॉरवर्डली प्लेस्ड मैंडिबल स्मॉलर देन नॉर्मल मैक्सिला एंड रेट्रोपोजिशन मैक्सिला। देखो, आइदर एक्सेसिवली लार्ज मैंडिबल हो या मैंडिबल फॉरवर्डली प्लेस्ड हो, या फिर इसके वाइस वर्सा मैक्सिला छोटा हो या मैक्सिला पीछे की तरफ प्लेस्ड हो, तो ट्रू क्लास 3 मैल अक्लूजन होगा। और ये क्यों होगा? जेनेटिक ओरिजिन के कारण। क्यों, कैसे? जो चाइल्ड होगा वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर अपने फादर से एक्वायर कर ले
और कुछ मदर से एक्वायर कर ले तो ये सब मिलकर ऐसे मैक्सिला और मैंडिबल के फॉर्म उसमें एक्वायर होंगे। उसके साथ साथ ट्रू क्लास 3 में क्या होगा, लोअर इंसाइजर्स लिंगुअली इंक्लाइंड, जो लोअर इंसाइजर्स है ना वो लिंगुअली इंक्लाइंड होंगे, एंड नैरो अपर आर्च। अब छोटा मैक्सिला है तो नैरो ही होगा, तो नैरो अपर आर्च। सूडो क्लास 3, इट इज ड्यू टू फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल ड्यूरिंग जॉ क्लोजर। सूडो क्लास 3 में क्या हो रहा है, ऐसे नॉर्मल है लेकिन जॉ क्लोज के टाइम में मैंडिबल ना फॉरवर्डली मूव हो रहा है। इट इज ड्यू टू पोस्चुरल और हैबिचुअल क्लास 3 मैलोक्लूजन, और ऐसा जो है किसी इडियोलॉजिकल फैक्टर के कारण नहीं, पोस्चर के कारण या हैबिट के कारण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे सूडो क्लास 3 बोलते हैं। हैबिट क्यों हो जाती है, इन केस ऑफ प्री मैच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस पोस्टीरियर टीथ, चाइल्ड टेंड टू मूव मैंडिबल फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इन एंटीरियर रीजन। क्या होता है, जब प्री मैच्योर लॉस हो जाएगा ना डेसिडुअस पोस्टीरियर टीथ का, तो बच्चे अपना माउथ क्लोजर के टाइम मैंडिबल को आगे की तरफ लेकर आते हैं सो डैट वो एक टूथ का कॉन्टैक्ट बना पाए, एंटीरियर रीजन में स्टेबल बना पाए। अ चाइल्ड विथ इनलार्ज्ड एडेनॉइड्स, ये याद रखना आप, सूडो क्लास 3 मैलोक्लूजन इनलार्ज एडेनॉइड्स वाले बच्चों में भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे इनलार्ज एडेनॉइड्स होंगे ना, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने जो मैंडिबल है ना उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करने का अटेम्प्ट करते हैं सो डैट उनका जो टंग है ना वो एडेनॉइड्स को टच ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अक्लूजल प्री मैच्योरिटीज में डिफ्लेक्ट मैंडिबल फॉरवर्ड। जहाँ पे अक्लूजल प्री मैच्योरिटीज हो रही होंगी वहाँ पे मैंडिबल फॉरवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सूडो क्लास 3 के ये तीनों क्लासिफिकेशन हुए, और बाकी के आगे के टॉपिक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।